एवरीवन, आज मैंने एक आर्टिकल पढ़ा और जिसको पढ़ के मैं शॉक्ड हूँ क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट में कहा है कि अगर उन्हें अपने बच्चों के लिए सोशल मीडिया और स्मोकिंग में से कोई एक चीज़ चूज करनी पड़े तो वो स्मोकिंग को प्रीफर करें। अब सोचने वाली बात यह है कि 15 साल पहले जिस सोशल मीडिया को हम फ्यूचर मान रहे थे, आज उसी सोशल मीडिया को एक्सपर्ट्स हमारे लिए डेंजरस बना। लेकिन अब एक टेक्नोलॉजी और आ गई है जो कि आर्टिफिशियल, और कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर हमने एआई को समझदारी से यूज नहीं किया तो शायद हिस्ट्री दोबारा रिपीट हो सकती है। ये हम कह सकते हैं कि जहां आज एआई को इतना इम्पोर्टेंस दी जा रही है, क्या पता कुछ टाइम बाद उसे भी सोशल मीडिया की तरह ही हमारे लिए डेंजरस बता दिया। तो आज इस वीडियो के थ्रू हम समझेंगे कि आखिर एआई और सोशल मीडिया में क्या सिमिलरिटीज है और क्या डिफरेंस है और स्टूडेंट्स को किस बात का ध्यान रखना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर सोशल मीडिया से हमने सीखा क्या है जो हमारे लिए 15 साल पहले एक फ्यूचर स्टार्टअप, क्योंकि जब सोशल मीडिया आई थी तब लोगों ने उसके पॉजिटिव साइड्स तो देखे थे, जैसे दुनिया भर के लोगों से कनेक्ट होंगे, और हम हुए भी थे, बहुत सी दुनिया तक हम कनेक्ट हुए थे और आज भी हो ही रहे हैं। हमारा बिजनेस भी ग्रो हुआ था, हमारी इन्फॉर्मेशन भी फॉरवर्ड हुई थे एक दूसरे के पास, या मैं कहूँ कि बहुत सारे बेनिफिट्स हमें सोशल मीडिया के थ्रू देखने को मिले। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया हमने प्रॉब्लम्स को भी फेस करना स्टार्ट कर दिया। जैसे लोग घंटों तक स्क्रॉलिंग करने लग गए थे सोशल मीडिया पे, हमारी अटेंशन स्पैन होने लग गई थी, हर नोटिफिकेशन डोपामाइन हिट कर देने लगी थी हम लोगों को, मतलब इरिटेट से हो गए, और कई लोग तो सोशल मीडिया के बिना अनकंफर्टेबल फील करने लगे। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट लेसन हमें मिलता है कि कोई भी टेक्नोलॉजी अच्छी या बुरी नहीं होती है, उसका हम जिस तरह से उसको यूज़ करते हैं या हम उसके ऊपर डिपेंड होते जाते हैं वो उस टेक्नोलॉजी को अच्छा या बुरा बनाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आखिर एआई और सोशल मीडिया में क्या क्या सिमिलरिटीज हैं जिसके कारण एक्सपर्ट्स इतने ज़्यादा टेंस हैं, या मैं कहूँ कि वो हमें वार्न कर रहे हैं कि कहीं हिस्ट्री दोबारा रिपीट ना हो जाए। एआई और सोशल मीडिया दोनों का गोल अलग है, लेकिन एक सिमिलरिटी जरूर है, दोनों ही इंसान की प्रोडक्टिविटी और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर। जहाँ हम सोशल मीडिया पे इतने डिपेंड हो गए थे कि हम आपस में कनेक्ट होना, या मैं कहूँ कि हम उसके बिना रह नहीं। ऐसे ही हम एआई के ऊपर हम देख रहे हैं कि आजकल हम जैसे जैसे एआई का काम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम सिंपल वे से स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने एक स्टूडेंट है जिसने सबसे पहले एआई से अपने लिए एसे बनवाया, फिर उसने धीरे धीरे अपना असाइनमेंट भी एआई के थ्रू किया, धीरे धीरे कोडिंग भी उसने एआई के थ्रू की। जैसे जैसे टाइम बीतता गया वो रिसर्च भी एआई के थ्रू करने लगी। लेकिन ये सब कुछ हमारे लिए हेल्पफुल है क्योंकि हम इससे अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं, मैं कहूँ कि टाइम को बचाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम खुद सोचना कम कर देते। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू आप मैं इसे समझाती हूँ। हम सभी जानते हैं कि कैलकुलेटर पे हम आसानी से अपनी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइडेशन ये सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन सोचने वाली बात ये आने के बाद लोग अपनी बेसिक मैथ्स करना ही छोड़ देते तो क्या होता। वैसे ही अगर हम एआई के आने के बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप ही ना करें तो फ्यूचर में दिक्कत हो सकती, इसलिए हमें माइंड को भी एक्टिव रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आखिर एआई का सबसे बड़ा रिस्क क्या है, स्टूडेंट्स को किन चीज़ों से अवेयर रहना चाहिए जिससे वो रिस्क लेने से बच सके, या मैं कहूँ कि अपने फ्यूचर को स्टेबल सिक्योर कर सके। क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि एआई जॉब्स ले लेगी, लेकिन एआई की सबसे बड़ा रिस्क शायद कुछ और है, जो कि है ओवर डिपेंडेंसी। अगर हर काम ही एआई करेगी तो हम क्या करेंगे? अगर हर आइडिया एआई देगी तो क्रिएटिविटी का क्या होगा जो एक ह्यूमन के द्वारा थिंकिंग, या मैं कहती हूँ कि दी जाती है। अगर हर आंसर एआई देगी तो जो हम क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं उसका क्या होगा? इसलिए एआई को असिस्टेंट बनाना पावरफुल है, लेकिन एआई को रिप्लेसमेंट बनाना डेंजरस हो। इसलिए फ्यूचर उन लोगों का होगा जो एआई का यूज़ करके अपनी एबिलिटीज़ को एनहांस करेंगे, ना कि उनका जो अपनी एबिलिटीज़ को एआई के हवाले कर देंगे। इसलिए हमें एआई के साथ मिलकर काम करना चाहिए, ना कि उस पर ओवरऑल अपना सारा काम ढाल देना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आखिर एआई सोशल मीडिया की जैसी गलती ना बन जाए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जहाँ 15 साल पहले सोशल मीडिया को हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल माना जा रहा था, आज कहीं ना कहीं उसे हमारे मेंटल हेल्थ के लिए डेंजरस माना जा रहा है। मैं कह सकती हूँ कि हम जो भी आजकल प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उसका सारा का सारा रीज़न सोशल मीडिया को बताया जा रहा है। इसलिए हमें उसके यूजेस को इस तरीके से करना चाहिए एआई को जिससे वो सोशल मीडिया जैसी गलती हमारे लिए ना बन जाए। क्योंकि इस सोशल मीडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी नहीं थी,
प्रॉब्लम थी अनकंट्रोल्ड यूज। एआई के साथ भी वही रूल अप्लाई होता है। हमें एआई से सीखना चाहिए, एआई के थ्रू अपनी स्पीड को बढ़ाना चाहिए, एआई से प्रोडक्टिविटी को हमारी इम्प्रूव करना चाहिए, लेकिन हमें उसके लिए खुद ही रिसर्च करनी चाहिए, हमें खुद ही अपना कंटेंट लिखना चाहिए, या हमें खुद ही अपनी थिंकिंग को बढ़ाना चाहिए, और हमें खुद ही बहुत सारे डिसीजंस लेने चाहिए। अब एआई आपकी थिंकिंग को रिप्लेस नहीं करनी चाहिए, बल्कि एआई हमारी थिंकिंग को एम्पलीफाई करनी चाहिए, मतलब बढ़ानी चाहिए। यही डिफरेंस सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल यूजर्स में होगा। जो एआई के साथ मिलकर काम करेंगे फ्यूचर में स्टेबल सक्सेसफुल होंगे, लेकिन जो एआई के ऊपर डिपेंड होकर काम करेंगे वो एक बार तो सक्सेसफुल हो जाएंगे, लेकिन फ्यूचर में उनका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। तो अब आप लोगों को डिसाइड करना है किस टाइप के सक्सेसफुल यूजर्स बनना चाहिए। लेकिन फिर भी मेरा आप लोगों से यही एक क्वेश्चन है कि क्या आप लोग एआई को एक नई सोशल मीडिया मान रहे हो? तो प्लीज़ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। लेकिन मेरे थॉट्स तो अभी भी यही है, अगर हम सोशल मीडिया की तरह एआई का मिसयूज़ करते हैं तो शायद फ्यूचर में हमारे लिए एआई भी एक डेंजरस टेक्नोलॉजी साबित। लेकिन फिर भी आप लोगों को एआई से डरना नहीं है, उससे अपनी थिंकिंग से रिप्लेसमेंट नहीं करना है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एआई को एक टूल मानते हो या फ्यूचर थ्रेट। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।